प्यारे भी दोस्तों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है अनुसंधान पद्धति, या जिसे अंग्रेजी में रिसर्च मेथडोलॉजी कहा जाता है। आज का वीडियो हमारे जितने भी विषय में पीजी किया जाता है, चाहे वो आर्ट साइड के हो या फिर साइंस साइड के, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अनुसंधान पद्धति का जो सामान्य परिचय है उसको वो जान पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आने वाले वीडियोस की, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलो प्रारंभ करते हैं अपना आज का टॉपिक। अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा जो है रेडमैन एवं मोरी द्वारा दी गई है और एक सटीक परिभाषा इसे अनुसंधान के क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह विवेकशील प्राणी भी है और वो समाज में विवेकपूर्ण ढंग से ही व्यवहार करता है। वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पर्यावरण को देखकर समझने का प्रयास करता है और मनुष्य ने पहले तो जो प्राकृतिक घटनाएं घटती थी उनको समझने का प्रयास किया, और जब वो उनको जानने में सक्षम हुआ तब उसने अपने आसपास की सामाजिक घटनाओं को भी समझने का प्रयास किया। कुछ घटनाओं के रहस्य को तो वो जान गया, किंतु कुछ को वो नहीं जान पाया, और उन घटनाओं को जानने के प्रयास को ही हम अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि जितना मनुष्य जान चुका है, क्या उसने सही जाना है? तो अनुसंधान केवल नए ज्ञान को जानना नहीं, बल्कि जो पुराना ज्ञान है उसका पर्यवेक्षण करना भी अनुसंधान कहलाता है। यानी कि जो चीज़ हमको मालूम है, क्या वो ऐसी ही है या इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, तो अनुसंधान का ये कार्य होता है। छोटे से शब्दों में अनुसंधान का अर्थ समझें तो सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान शब्द का प्रयोग न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के रूप में भी किया जाता है। यानी कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना या जो प्रचलित ज्ञान है उसमें संशोधन करना, उसे भी अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान तो अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना है। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। तो इस प्रकार अनुसंधान या रिसर्च का अर्थ हुआ पुनः खोज करना। तो ये तो हुआ अनुसंधान का अर्थ। अब अनुसंधान को समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर R.L. एकॉफ की परिभाषा है कि हम अनुसंधान शब्द का प्रयोग सामान्य वर्ग की नियंत्रित खोजों के लिए करेंगे। यानी कि अनुसंधान में जो सामान्य वर्ग है, यानी कि जो सामान्य मनुष्य है, उसके द्वारा जो नियंत्रित, यानी कि एक व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से जो खोजें की जाती है, उनको हम अनुसंधान कहेंगे। डॉक्टर M. वर्मा का कहना है कि अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है। परिमार्जन का अर्थ होता है उसमें शुद्धिकरण करना, तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान को उसमें वृद्धि करती है। उसे हम अनुसंधान कहेंगे डॉक्टर M. वर्मा के अनुसार। PM कुक महोदय का कहना है कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। तो साधारण सी परिभाषाएं हैं, आप इनमें से एक दो परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। लुंडबर्ग महोदय का कहना है कि अनुसंधान वह है जो अवलौकिक तथ्यों के संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण और सत्यापन करते हुए पर्याप्त रूप में वस्तु विषयक और व्यवस्थित हो। यानी कि हर परिभाषाओं में आप देख रहे होंगे कि व्यवस्थित होना और नए ज्ञान की प्राप्ति या पुराने ज्ञान का परिमार्जन ही परिभाषाओं में दोहराया गया है। वाल्टर ई स्पार और राइहार्ड जे स्वेंसन का कहना है कि सत्य तथ्यों, निश्चितताओं के लिए किया गया कोई विद्युतापूर्ण अन्वेषण
अनुसंधान कहलाता है। तो अनुसंधान की हमने कुछ परिभाषाएं देखी और अनुसंधान के अर्थ को समझा। उसके पश्चात भी बहुत से विद्वानों ने अनुसंधान या रिसर्च शब्द का अर्थ जो लिया है उसको देख लेते हैं। RESEARCH रिसर्च 8 शब्दों के मेल, 8 जो शब्द हैं उनके मेल से बना हुआ है। आर का अर्थ लेते हैं हम रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि तार्किक ढंग से चिंतन। दूसरा है एक्सोटिक ट्रीटमेंट, यानी कि परिश्रम के साथ कार्य करना। एस से सर्च है, सर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी कि समाधानों की खोज करना। एग्जैक्टनेस, यानी कि शुद्धता या निश्चितता। ए से है एनालिटिकल व्यू, यानी कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। आर से है रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करना। सी से है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आलोचनात्मक पर्यवेक्षण। और एच से है हॉनेस्टी इन वर्क, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए या ईमानदारी के साथ कार्य। तो रिसर्च शब्द से ये अर्थ निकल कर आता है। उसके पश्चात हमने बहुत सारी परिभाषाओं को देखा और समस्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अनुसंधान नवीन तथ्यों या सिद्धांत की खोज के लिए संचालित किया जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सावधानी पूर्वक जांच, पर्याप्त अवलोकन एवं वस्तु विषयक अध्ययन करना होता है। इस पद्धति द्वारा जो नए तथ्य प्रकाश में आते हैं वे ज्ञान वृद्धि के लिए बड़े सहायक होते हैं एवं भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए मार्गदर्शक भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप अनुसंधान के अर्थ को समझे होंगे और अनुसंधान की परिभाषाओं को भी आप समझे होंगे। अब कल के दिन हम सामाजिक अनुसंधान पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल से जुड़े हैं और बार बार चैनल पर आकर वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका पुनः से धन्यवाद।